जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? ये है साथियों, एएनएम एडमिशन कोर्स शुरू हो चुके हैं दोस्तों 2024। अगर आप एएनएम कोर्स करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाली है। और आपको सभी को बता दूं कि एएनएम जो कोर्स होता है ना साथियों, ये केवल और केवल महिलाओं के लिए होता है। यानी कि लड़कियां ही इस कोर्स को कर सकती हैं, लड़के इस कोर्स को नहीं कर सकते हैं साथियों। अगर आपके घर में भी कोई लड़की है, कोई भी महिला है, तो अगर आप उसको एएनएम कोर्स करवाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। आपको कंप्लीट जानकारी मैं देने वाला हूं। कैसे आवेदन करना है, कौन इसमें आवेदन कर सकता है, कितनी क्या एज होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए, कैसे काउंसलिंग होता है, कैसे नंबर आता है, कैसे इसमें सिलेक्शन होता है, सारी चीज बताऊंगा एकदम आसान और सरल भाषा में। और ये जो एएनएम कोर्स होता है ना साथियों, ये बहुत ही शानदार होता है। क्योंकि इस कोर्स को करने से जो भी महिलाएं हॉस्पिटल में लगना चाहती हैं तो वो इस कोर्स को करके जॉब प्राप्त कर सकती हैं। तो इसकी सारी बात करांगा एकदम आसान और सरल भाषा में। कंप्लीट मैं आपको जानकारी देने वाला हूं दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दूंगा। ठीक है, अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो फटाफट से चैनल से जुड़ जाइए। जहां पे आपको दिख रहा होगा बांसुर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, जाके इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का बांसुर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। देखो भाई, इसकी कंप्लीट जानकारी मैं आपको दूंगा। कितनी कॉलेजें हैं, उसमें कितनी कितनी सीटें हैं, कहां से फॉर्म भर सकते हैं, कैसे भर सकते हैं, सारी जानकारी मिल जाएगी आसान और सरल भाषा में। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, राजस्थान एएनएम कोर्स एडमिशन शुरू हो चुके हैं दोस्तों 2024। इसमें केवल महिला ही फॉर्म लगा सकती है। एएनएम होती है महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, यानी कि एक्जुलरी नर्स एंड मिडवाइफ। समझ गए? हाँ साहब। इसमें एएनएम का काम क्या होता है? एएनएम इस कोर्स को करके जो भी लड़की प्राइवेट हॉस्पिटल में लगना चाहती है तो उसमें लग सकती है, डायरेक्ट उसको लिया जाएगा। और सरकारी अस्पताल में भी लगना चाहती है तो इसमें वैकेंसी आती रहती है, बिना परीक्षा की सीधी भर्तियां भी होती रहती हैं, जिसमें एएनएम का कोर्स मांगा जाता है। उसमें भी आप सिलेक्शन ले सकती हैं। तो इसमें क्या काम रहता है? वो ही काम रहता है, सुई गोली देबो, बोतल बातल चढ़ाबो, कैनुला उनुला लगाबो, समझ गो, मरीजा का थोड़ा देखभाल कर लेना, उनकी रखवाली कर लेना कि भाई कोई कैनुला लगाना है, इंजेक्शन लगाना है, बोतल चढ़ानी है। यही काम होता है, छोटा मोटा डॉक्टर की मदद कर देना, ये होता है एएनएम का काम। ठीक है जी। अच्छा, ऑफलाइन आवेदन है दोस्तों, इसमें ऑनलाइन नहीं है। तुम सोचो साहब मित्र से भर देंगे, मित्र से नहीं भर सकते हो। ऑफलाइन आवेदन है, 1 दिसंबर से शुरू है और लास्ट डेट 20 दिसंबर रहने वाली है। 20 दिसंबर 2023 से पहले पहले अगर आप ऑफलाइन फॉर्म भेज देते हो तो आपका फॉर्म मान्य होगा, अन्यथा फिर रिजेक्ट होगा। अच्छा जी, सीटें कितनी हैं? 1650 सीटें हैं एएनएम की सरकारी कॉलेज में। 1650 सीटों पे इनको लेने हैं, समझ गए, एडमिशन लेने हैं। अब हर कॉलेज में कोई में 45 सीट है, किसी में 60 है, किसी में 45, किसी में 60 है। ये सारी बताने वाला हूं अभी। केवल महिला कर सकती है इस कोर्स को। 17 से 34 साल की एज है। और भाई SC ST MBC जो महिलाएं हैं उनको 5 साल की छूट भी मिल सकती है, नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। 17 से 34 साल। फॉर्म फीस क्या रहेगी? डाक टिकट लगानी है इसमें 20 रुपए की। देखो, ऑफलाइन फॉर्म भेजना पड़ेगा। फॉर्म कहाँ मिलेगा साहब? फॉर्म अपने टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, उसमें इसकी पूरी नोटिफिकेशन है, फॉर्म भी उसी में है। उसी फॉर्म को डाउनलोड करो, मित्र पे निकलवा लो, उसको भर के फोटो फाटो चिपका के और डाक द्वारा भेजना है। डाक टिकट लगानी है 20 रुपए की। और SC ST वालों को कोई टिकट नहीं लगानी है, 0 रुपए है। बस जनरल OBC WS MBC वाले हैं, उनको डाक टिकट लगानी है 20 रुपए।
केवल लड़कियों के लिए है ये, समझ गए? हाँ साहब। और फिर उसको डाक द्वारा भेज दो या खुद जाके भेज सकते हो। अब इसमें जिले वाइज हैं, अलग अलग जिलों में। अगर आप खुद के जिले से ये कोर्स करना चाहती हैं तो खुद के जिले में जाके जमा करवा दो, और दूसरे जिले से भी फॉर्म लगाना चाहती हैं तो आप डाक द्वारा भेज दो। अलवर वाला, जयपुर वाला, झुंझुनू, सीकर, जो भी है, दौसा, भरतपुर, उस जिले में भी आप डाक द्वारा भेज सकते हो। लेकिन ये ध्यान रखना, अगर आप बहुत सारे कॉलेजें भर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है साहब, बहुत सारी कॉलेज भर दो, लेकिन इनकी जो काउंसलिंग है और इनको जो बुलाते हैं, रिपोर्टिंग टाइम है, वो एक ही तारीख को होने वाला है। क्योंकि ऐसे दिक्कत होती है, आप 5-7 कॉलेज भर दोगी और फिर आपका नंबर आ गया किसी कॉलेज में, आप उसमें रिपोर्टिंग टाइम मिल जाता है, डेट मिल जाती है, आप चली जाती हो, एडमिशन ले लेती हो, बाकी में भी आपका नंबर आ चुका था, अब वो सीट खाली रह जाती है। इस वजह से सरकार ने ये रूल चेंज कर दिया है, आप एक ही कॉलेज में जाओगी, उसी में आपका एडमिशन होगा, बाकी में नहीं जा सकती। तो आपको तय करना होगा। योग्यता 12वीं पास है, केवल किसी भी सब्जेक्ट से हो कर सकते हो, केवल 12वीं पास, किसी भी सब्जेक्ट, आर्ट हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। फॉर्म कहाँ भेजना है, फॉर्म कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पे मिल जाएगा, मैं बता दियो था ने। भेजना कहाँ है साहब? भेजना ये है, देखो, निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान। अब जिस जिले में आप भेजना चाहती हो, जैसे जयपुर से भरो तो जयपुर लिख दो, अलवर से भरो तो अलवर लिख दो, दौसा से भरो दौसा लिख दो, सबसे भरो तो सबके अलग अलग भेज दो, अलवर भी भेज दो, जयपुर भी भेज दो, दौसा भेज दो। जिस जिले में कट ऑफ ज्यादा जाएगी और आपका नंबर आएगा, उस जिले में आपको जाना है, उसी कॉलेज में रिपोर्टिंग देनी है जिस कॉलेज में आपने फॉर्म भेजा है। ठीक है साहब? अच्छा जी, अब बात करते हैं चयन कैसे होगा। 12वीं की परसेंटेज बेस पे ही चयन होने वाला है, जिलेवार श्रेणीवार कट ऑफ जाएगी इसमें, समझ गए? जैसे मान लो आपने अलवर से भरा, अलवर से आपकी 70 गई, जयपुर से भरा, जयपुर से 80 गई, तो उस हिसाब से आपका नंबर आएगा। ठीक है साहब। काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग में सरकारी संस्थानें हैं, कितनी कॉलेज है सरकारी? 34 कॉलेज हैं सरकारी। इस सरकारी 34 कॉलेजों में आपका किसी कॉलेज में नंबर आ सकता है अगर आपकी अच्छी परसेंटेज है तो। ठीक है। डॉक्यूमेंट्स पूरे लगा के भेजने हैं, डाक द्वारा फॉर्म को भेजना है, 2 फोटो भी साथ भेजनी है, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र ये भी भेजना है, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, इन सब की फोटो कॉपी भेजनी है, ओरिजिनल नहीं भेजना है, फोटो कॉपी करवा के और आप डाक द्वारा भेज सकते हैं। इनकी फोटो कॉपी लगाओ, फॉर्म को डाउनलोड करो, फॉर्म को भी भेजो और इन सारे डॉक्यूमेंट्सों की फोटो कॉपी भी आपको भेजनी है। ठीक है साहब। कॉलेज 34 है, काउंसलिंग हो जाएगी जनवरी 2024 में। जनवरी 2024 में आपकी काउंसलिंग होगी, जिसमें 5 गुना अभ्यर्थियों की सूची जारी होगी, जो कि ऑनलाइन होगी, आप सभी को पता चल जाएगा। जैसे ही आपका नाम आता है तो आपको डेट दे दी जाएगी और आपके पास वो पत्र भी भेजा जाएगा। जिस कॉलेज में आपका नंबर आया है उस कॉलेज में आपको क्या मिलेगा? पत्र भेज दिया जाएगा। चयनित अभ्यर्थी को पत्र द्वारा सूचित किया जाएगा कि भाई आपकी फलानी कॉलेज में आपका नंबर आ गया है, आपका एडमिशन हो गया है, अब फलानी तारीख को रिपोर्टिंग दो। तो उस तारीख को फिर आपको पूरे तो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके जाने हैं और वहीं पे आपकी फीस जमा होगी और वहीं आपके डॉक्यूमेंट जमा होंगे। ठीक है साथियों। फीस की बात यह है कि इस नोटिफिकेशन में नहीं दिया हुआ है कि फीस कितनी लगेगी। जीएनएम का कोर्स आप करना चाहते हो तो जीएनएम भी एडमिशन शुरू है, उसके भी वीडियो बना दी है, देख सकते हो। जीएनएम की जो फीस है प्राइवेट कॉलेजों में 50,000 लग रहे हैं और सरकारी कॉलेजों में लड़कियों के 4,000 और लड़कों के 10,000 रुपए हैं एक साल के। समझ गए? अगर वो भी आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। जीएनएम महिला पुरुष दोनों कर सकते हैं, एएनएम केवल महिला कर सकती है। अब फीस जमा होगी उसी कॉलेज में, डॉक्यूमेंट्स और फीस दोनों ओरिजिनल लेके जाने हैं, पैसे भी ओरिजिनल और डॉक्यूमेंट्स भी ओरिजिनल। ठीक है साहब। कोर्स की अवधि क्या रहती है? 2 साल की कोर्स रहेगा, 18 महीने तुम्हारा जो प्रशिक्षण है वो और 6 महीने तुम्हारी इंटर्नशिप रहेगी, यानी कि 6 महीने प्रैक्टिकल रहेगा। सुई गोली लगाबो सिखाऊंगा, कैनुला लगाबो सिखाऊंगा, हॉस्पिटल आम थान भेजूंगा, सुई साई लगाऊंगा, कोई कवोड़ी कोई कसोड़ी ठोक ठाक दिया, सूजन उजन आऊंगा, काफी
काफी दिन तो गाली खाओगा, फिर उनके बाद थाना सीख जाओगा जब थोड़ो, हाँ भाई अब सीख गा। ठीक है, तो ये है इसकी संपूर्ण जानकारी दोस्तों। तो आई होप आपको ये जानकारी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मैंने संपूर्ण जानकारी बता दी, पूरी प्रोसेस आपको बता दी है कैसे कैसे करना है। फॉर्म भरना है, ऑफलाइन फॉर्म है, मित्र पे निकलवा लो, अपने पीडीएफ निकलवा लो, टेलीग्राम पे पड़ा है, वहां से भरो, डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी लगाओ और तुरंत यहां भेज दो इस लोकेशन पे। ठीक है, निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं राजस्थान, और जिस जिस जिले में आपको फॉर्म भेजना है उस जिले का नाम लिख के सेंड कर दो। फिर उसके बाद काउंसलिंग हो जाएगी, नंबर आ जाएगा, चले जाना उस कॉलेज में। ठीक है दोस्तों, तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो फटाफट से जुड़ जाइए, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में आपको समझाते रहते हैं। तो फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।